हनोक नबी का सहीफा चैप्टर नंबर 1। हनोक की बरकत के अल्फाज जहां उसने चुने हुए आदल को बरकत दी जो फितने के दिन मौजूद होंगे, जब तमाम बदकार और बदकारी को हटा दिया जाएगा। और फिर जवाब दिया, हनोक एक आदल आदमी जिसकी आंखें खुदा की तरफ से खोली गई थीं। उसने आसमान पर एक मुकद्दस रोया देखी जो फरिश्तों ने उसे दिखाई थी, और मैंने उनसे सब कुछ सुना, और मैं जानता था कि मैंने क्या देखा, लेकिन इस नस्ल के लिए नहीं बल्कि दूर की नस्लों के लिए आने वाली हैं। चुने हुए लोगों के बारे में मैंने इनसे बात की जो पाक और अजीम होगा, जो खुदा के घर से आएगा, और वहां से वो कोहे सीना पर कदम रखेगा और अपने लश्करों के साथ जाहिर होगा, और कुव्वत के साथ आसमान से नाज़िल होगा, और सब डर जाएंगे और देखने वाले कांपेंगे। और बड़ा खौफ और दहशत पूरी जमीन पर फैल जाएगा, और बुलंद पहाड़ हिल जाएंगे और ऊंचे पहाड़ नीचे हो जाएंगे, जैसे शोले के सामने मोमबत्ती पिघल जाती है, और जमीन डूब जाएगी, और जो कुछ इस पर है तबाह हो जाएगा, और वहां तमाम रास्तबाजों और हर चीज का फैसला होगा। लेकिन वो सादिक और अमीन और चुने हुओं की हिफाजत करेगा, और वो उन सब पर अपना रहम करेगा, और वो खुदा के कहलाएंगे, और उन पर खुदा का नूर चमकेगा, और वो हजारों मुकद्दसीन के साथ आएगा ताकि इनका फैसला करे, और वो नापाक गुनहगारों और बदकारों को तबाह करेगा, और इनके खिलाफ उनकी हर चीज का हिसाब करेगा। चैप्टर नंबर 2। हर चीज का मुशाहिदा करें जो आसमान में अपनी जगह पर है, और रोशनी अपने मदार को तब्दील नहीं करती, और वो नूर जो आसमान पर है कैसे उठता है, और वो अपने मुनासिब वक्त में तरतीब देता है, और अपने मुकर्रर करदा जगह की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जमीन की हर चीज पर गौर करो और इनको समझो जो शुरू से आखिर तक कायम है। जमीन की कोई चीज नहीं बदलती, लेकिन खुदा के तमाम काम आप पर जाहिर होते हैं। गर्मियों और सर्दियों को देखो, कैसे सारी जमीन पानी से भर जाती है, और बादल और ओस और बारिश इस पर पड़ती है। बाब 3। मुशाहिदा करें और देखें कि सर्दियों में तमाम दरख्त कैसे लगते हैं। वो सूख चुके होते हैं, और 14 दरख्तों के अलावा तमाम के पत्ते गिर चुके थे, जो अपने पौधों को नहीं खोते, लेकिन दूर से पुराने पौधों को बरकरार रखते हैं 2 से 3 साल तक, जब तक के नए ना आए। बाप नंबर 4। और दोबारा गर्मियों के दिनों का मुशाहिदा करें कि कैसे सूरज जमीन के ऊपर है, और तुम सूरज की तपश से कैसे सायादार पनाह तलाश करते हो, और जमीन सूरज की बढ़ती हुई तपश से जलती है, और जमीन पर इसकी तपश की वजह से जमीन पर या चट्टान पर चल नहीं सकते। बाब नंबर 5। कि मुशाहिदा करें कि कैसे दरख्त सरसब्ज पत्तों से ढके हुए होते हैं, वो फल देते हैं। समझो, जानो और पहचानो कि वो जिंदा है हमेशा के लिए। इन्हें तुम्हारे लिए इस तरह बनाया, और उसके सब काम उसके सामने साल बसाल होते हैं, और तमाम काम और मंसूबे उसके लिए तब्दील नहीं होते, और ये होकर रहते हैं। गौर करें कि समंदर और दरिया अपनी रवश और उसके हुक्मों के बगैर बदलते नहीं। तुमने ना तो खुदा के हुक्मों पर अमल किया, बल्कि अपना मुंह उससे मोड़ लिया, और उसके खिलाफ अपने मुंह से नापाक और मगरूरी के अल्फाज
اس کی عزت کے خلاف نکالتے ہو۔ تم اپنے دل کو سخت کرتے ہو، تمہیں سکون نہ ملے گا، اس لیے تم اپنی زندگی کے دنوں اور سالوں پر لعنت کرو جو فنا ہو جائیں گے، اور تیری تباہی کے لیے سال کئی گنا بڑھ جائیں گے، اور اس ابدی لعنت کے سبب سے تم کو رحم نہ ملے گا۔ ان دنوں میں تم اپنے ناموں کو سب کے لیے ابدی لعنت بنا دو گے، اور تیری طرف سے وہ سب راست باز لعنت بھیجیں گے، اور تمام بے دینوں اور گنہگاروں پر ہمیشہ لعنت کریں گے، اور بے دینی تمہارے لیے لعنت ہوگی۔ اور سب چنے ہوئے خوش ہوں گے، اور ان کو ان کے گناہوں سے معافی ملے گی، اور رحمت، امن، بردباری اور خوشی وہاں ہوگی، اور تمام گنہگاروں پر لعنت ہوگی، اور ان کو نجات نہیں ملے گی، لیکن چنے ہوئے لوگوں کے لیے نور، خوشی اور امن ہوگا، اور وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور حکمت منتخب لوگوں کو دی جائے گی، اور وہ پھر گناہ نہ کریں گے، اور اس کی وجہ سے بھول کر بھی فخر نہ کریں گے، لیکن جن کو عقل دی گئی ہے وہ عاجز ہوں گے، اور وہ سب دوبارہ سرکشی اور گناہ نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی کے دنوں میں وہ خدا کے غضب سے نہ مریں گے، لیکن وہ اپنی زندگی کے دنوں کو پورا کریں گے، اور ان کی زندگی کے سال سلامتی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے۔ ان کی زندگی میں تمام دنوں میں خوشی، بلکہ ابدی خوشی اور